नमस्कार दोस्तों, आज बिहार चुनाव के नतीजे आए जो कि बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे आए। एनडीए को बिहार की जनता ने दिल खोल के बहुमत दिया और प्रचंड बहुमत दिया, जो कि शायद एनडीए ने भी नहीं सोचा होगा कि हाँ इतनी सीटें जो है बिहार की जनता उनकी झोली में डाल देगी। और 2010 के बाद इतना बड़ा बहुमत, इतना बड़ा प्रचंड बहुमत जो है बिहार की जनता ने एनडीए को दिया है। दोस्तों, एक चीज मैं सोच रहा हूं कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है, सब विपक्ष के नेता जितना भी जो भी गठबंधन बनाते हैं और जितने भी बड़े चेहरे हैं वो सब जनता के बीच में उतरते हैं, लेकिन ऐसी क्या कमी है, ऐसी क्या कारण है कि वो अपना मैनिफेस्टो, अपनी जो उनकी मतलब जनता के प्रति सुविधाएं हैं देने वाली जो सरकार आने के बाद, वो अच्छे से उनको समझा नहीं पा रहे। ऐसा क्या कारण है कि वो कहीं ना कहीं जो सरकार की कमियां हैं, जो अभी सरकार चल रही है उसकी कमियां हैं, उसको जनता को बताने में कहीं ना कहीं नाकाम है, कि जिस वजह से जनता उनके विरोध में वोट कर रही है कंटिन्यू। आप देख सकते हैं अभी कुछ टाइम पहले हरियाणा के चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव हुए, उनमें भी कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के दल हैं उनके साथ सरकारें बनी हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा जो सोचना समझना है वो ये है कि विपक्ष को अपनी बात जो जनता तक पहुंचानी चाहिए वो नहीं पहुंचा रहे हैं। और उसके अलावा जो इधर उधर की बातें हैं कि कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई नेता किसी को कुछ बोल रहा है, कोई नेता किसी को कुछ बोल रहा है, इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम खपाते हैं, ना कि ये कि जनता तक किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे कनेक्ट हो जाए। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, इलेक्शन के नतीजे आने के बाद हमेशा दोस्तों क्या होता है कि जनता का दिया हुआ समर्थन एक्सेप्टेबल होना चाहिए, चाहे वो आपके पक्ष में हो या ना हो, लेकिन जनता ने आपको जितना भी दिया है उसको स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार ना करने की बजाय विपक्ष का क्या है कि संस्थाओं पे उंगली उठाते हैं, जैसे चुनाव आयोग पे उंगली उठाई, जैसे एक वोट चोरी का मुद्दा भी अभी बहुत चला है, जैसे हर बार देखने को मिलता है कि जब भी हारते हैं तो ईवीएम को बोलते हैं ईवीएम में प्रॉब्लम है। और कहीं ना कहीं ये चीज नहीं देख रहे हैं कि हमारे से क्या गलती हो रही है कि हम कैंडिडेट का गलत चयन कर रहे हैं, हम जो कैंडिडेट चुन रहे हैं उसको थोड़ा समझ के नहीं चुन रहे, या हमारी जो रैलीज हो रही हैं उसमें हम अपना मैनिफेस्टो जनता को अच्छे से नहीं बता पा रहे, या जनता के बीच में ग्राउंड में जो चीज़ समझनी चाहिए उसको नहीं समझ पा रहे। ये चीज़ करने की बजाय विपक्ष कहे में रहता है कि अगर हार रहे हैं तो वो अपनी गलती नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन की गलती है, या चुनाव आयोग की, या आपका ईवीएम की कमी है, लेकिन अपनी कोई कमी नहीं है। दोस्तों, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा और ना किसी का विरोध कर रहा हूं, लेकिन मैं जितनी चीजें देखता हूं मैं ये मानता हूं कि अगर आप एक इलेक्शन हारे हैं तो आपको उसका मंथन करना चाहिए कि हम ये इलेक्शन क्यों हारे। हो सकता है मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं उस तरीके से उस टाइम पे सोच नहीं पा रहा, तो आप सलाह ले सकते हैं। आपकी पार्टी में बहुत लोग होंगे, लेकिन आप ये मत सोचो कि मैं अपनी पार्टी का मेन हूँ तो जो डिसाइड मैं कर रहा हूँ तो बस वो सही कर रहा हूँ। वो चीज़ आपके माइंड में चल सकती है, लेकिन जनता की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, जनता के जो एक्चुअल मुद्दे हैं, वो चीज़ ग्राउंड पे ही पता लगती है। दोस्तों, कोई मैनिफेस्टो में बोलता है कि, तो कोई भी पार्टी का हो, कोई मैनिफेस्टो में बोलता है कि हम जीते तो इतने पैसे देंगे, हम जीते तो ये कर देंगे, हम जीते तो वो कर देंगे, लेकिन जो बुनियादी
ज़रूरतें हैं लोगों की, बुनियादी जो ज़रूरतें हैं आपका सुरक्षा को लेके और आपका जो भी बुनियादी ज़रूरतें हैं, रहन सहन, खाना, आना जाना, इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए बड़ी बड़ी चीज़ें अगर बोली जाए कि हम अगर जीते तो इतने पैसे देंगे, हम जीते तो इतने पैसे। कभी कभी क्या होता है कि इंसान के पास पैसा होता है, पैसा है लेकिन सुविधाएं नहीं मिल पा रही, वो परेशान है सुविधाओं से। एक एग्जाम्पल लो, गाड़ी किसी के पास बहुत महंगी है, बहुत महंगी, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है मान लो, और सड़क है नहीं उसके घर के बाहर, तो दोस्तों वो आपके दिए हुए 5-10 हजार रुपए से खुश नहीं होगा। वो किस चीज से खुश होगा कि आप उसकी बुनियादी जरूरत समझो क्या है, कि उसको जहाँ पे वो रहता है वहाँ की सड़कें अच्छी हों, वहाँ का रहन सहन अच्छा हो, वहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी या वो है इंफ्रास्ट्रक्चर वो अच्छा हो। इस तरीके की बुनियादी अगर ज़रूरतें समझी जाए तो शायद विपक्ष के लिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो अच्छा होता है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जनता किसी पार्टी से प्यार नहीं करती, लेकिन ये भी आप समझो कि जनता गलत सुनना भी पसंद नहीं करती। अगर आप जनता को बोल रहे हो कि आपकी वोट चोरी कर ली, आपका ये कर दिया, अब मान लो मैं ही हूँ, मुझे कोई पार्टी आके बोले कि आपकी वोट चोरी कर ली, मैं तो ये बोलूंगा ना, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ या कुछ भी है मेरे में समझ, मेरी वोट कैसे चोरी कर सकता है कोई? मेरा अधिकार है, ये मेरा ये अधिकार है, मेरी वोट कोई कैसे चोरी कर सकता है? मेरा पहचान पत्र मेरे पास है, जिस पहचान से मैं वोट डाल रहा हूँ वो मेरे पास है, और आप चलो इलेक्शन वाले दिन जहाँ पे मेरा बूथ लगा होगा मैं वोट डाल दूंगा। तो ये तो नहीं रहेगा ना, ये चीज तो नहीं समझ में आएगी, मतलब मेरे नहीं समझ में आएगी, मेरी तो वोट है, आप बोल रहे हो कि मेरी चोरी हो गई, ये चीज मतलब नहीं है। और ठीक है, मेहनत हर कोई पार्टी करती है, मंथन करना चाहिए जरूर कहीं ना कहीं कि कहाँ क्या गलती हो रही है, और मंथन करोगे तो तभी कहीं ना कहीं आपको आगे सक्सेस मिलेगी। और एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है, उसको बहुत बहुत बधाई। और बिहार की जनता ने अपना दिल खोल के काम करने की वजह से या किसी भी वजह से वोट दिया है, और उम्मीद करेंगे कि जितना बहुमत एनडीए को मिला है या जिस भी पार्टी को मिला है, जो भी कैंडिडेट जीते हैं, वो भी जनता को निराश नहीं करेंगे, क्योंकि जनता के सामने आप वोट मांगने गए हो, हाथ जोड़ के गए हो, तो जनता ने आपको वोट दिया है, आपको चुना है, आपके विश्वास के लिए चुना है, तो आप भी जनता को मतलब निराश नहीं करोगे, आप भी अच्छे से जनता की सेवा करोगे। बस यही होना चाहिए, और धन्यवाद।